नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हो। हम लोग भी बड़ी खुशी से मना रहे हैं और गूंज लाइव न्यूज़ में ये डिसाइड किया है कि अगला एक हफ्ता पूरा हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। मतलब अलग अलग आप लोग के लिए स्टोरीज़ स्वतंत्रता के ऊपर और गुलामी के समय का आप लोग के सामने लेकर के आएंगे। उसके अलावा जो हमारे शहीद हुए हैं बहुत सारे, उनकी स्टोरियाँ, उनकी कहानियाँ आप लोग के सामने हम लेके आएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। एक हफ्ते के दौरान आपको कोई ना कोई शहीद का इंटरव्यू या उससे रिलेटेड या क्रांतिकारियों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोग की कहानियों को सुनने को मिलेगा। मतलब ये एक हफ्ता पूरा हमारा स्वतंत्रता पर है, बीतने वाला है। दूसरा ये है कि केंद्र सरकार की जो योजना है, ये घर घर तिरंगा, और ये बहुत ज़बरदस्त योजना है। पर्सनली मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने तिरंगे पर नाच करना चाहिए, अपने देश पर नाच करना चाहिए। मैं नहीं जानता वो अपने धर्म पे करे ना करे, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने देश पे तो करना चाहिए। और आपके देश का जो तिरंगा है वो आपकी नाज है, उसको आपको गले से लगा के रखना चाहिए और हर घर में तिरंगा होना चाहिए। इसको कंपलसरी करना चाहिए। आपको अपने देश से, अपने वतन से प्यार करना चाहिए। तो ये जो योजना है, ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना है और नॉर्मली केंद्र सरकार की योजनाओं से मैं सहमत नहीं होता, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लगा है कि मोदी जी ने कोई ढंग की योजना निकाली है, कुछ ढंग का काम करे अपने देश के लिए। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। आज जो मैं आप लोगों के सामने आया हूँ उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने अभी आपको वादा किया कि हम लोग पूरे हफ्ते भर कोई ना कोई स्टोरी लेके आएंगे। शुरुआत अभी मैं यहाँ से कर रहा हूँ साथी। दरअसल 14 अगस्त की रात का मंजर भारत में कैसा था। भारत में कल्पना कीजिए आप, 100 साल 150 साल से आप लड़ रहे हो अपने देश की आज़ादी के लिए। बाहर के कुछ लोगों ने आकर के आपके देश में आक्रमण कर दिया और आपको गुलाम बना लिया और उस लड़ाई में आपने कई लोगों को खोया। आपने, किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपनी बहन को, किसी ने दोस्त को। कल्पना कीजिए कि वो रात 14 अगस्त की, जब भारत सबको मालूम है आज़ाद होने वाला है, कल्पना कीजिए वो कैसी रही होगी वहाँ पर जो मौजूद लोग होंगे। सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, भारत की रूह में इतनी खुशी थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। 14 अगस्त की रात को 9 बजे बहुत ज़ोरदार बारिश चल रही थी, बहुत ज़ोरदार बारिश। उसके बावजूद भी रायसेन हिल्स में करीब 5 लाख लोग मौजूद थे वो मंजर देखने के लिए, जब भारत का तिरंगा ऊपर लगेगा और ब्रिटेन का तिरंगा नीचे। उस मंजर को देखने के लिए 5 लाख लोग मौजूद थे। उस रात कहते हैं भगवान भी रो रहे थे खुशी के मारे। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई 2 दिन कि भगवान भी रो रहे थे। और रात्रि करीब 9 से 10 के बीच में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन वाइस रॉय हाउस आते हैं, जहाँ उन्हें कुछ दस्तावेज साइन करना था। आखिरी कील ठोकनी थी अपनी आज़ादी की। और 9 से 10 के बीच में ये साइन हो जाता है और 12 बजने से कुछ समय पहले ही भारत का झंडा ऊपर फहराया और ब्रिटेन का झंडा नीचे उतारा जाता है। सोचिए क्या मंजर होगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो सीन सोचकर। 5 लाख लोग, जहाँ सैकड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी। सोचिए, दरअसल अंग्रेज भारत को आज़ाद नहीं करना चाहते थे, उनकी इच्छा ही नहीं थी आज़ाद करने की। वो तो सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का एक प्रेशर था, एक उनके ऊपर पूरे देश का एक प्रेशर था कि भारत एक साल भी अगली आज़ादी के लिए एक साल भी नहीं रुक सकता था।
ब्रिटेन कहते हैं 1948 में भारत को आज़ाद करना चाहता था, लेकिन भारत में 1930 के बाद से अंग्रेज़ों को लेकर के इतना गुस्सा था, और ये गुस्सा 7वें आसमान पर तब पहुंच गया जब शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने ना सिर्फ फांसी पे लगाया बल्कि उनके टुकड़े कर करके नदी में फेंक दिया। तब युवाओं के अंदर और ज़्यादा गुस्सा दहक उठा अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो भारत की जनता एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ की ये मजबूरी थी कि वो उस समय 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वार से निकले थे, द्वितीय विश्व युद्ध, और उसका जीत तो गए थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें अमेरिका से लोन लेना पड़ गया था। कहते हैं अगर कुछ समय और अगर विश्व युद्ध खिंच जाता तो अंग्रेज़ों की हालत खराब हो जाती। ब्रिटेन 2 टुकड़ों में बढ़ गया था अगर कुछ समय और युद्ध हो जाता तो, ऐसी स्थिति आ चुकी थी। तो अंग्रेज़ों की मजबूरी थी। उसके अलावा हमारे देश में चल रही लोगों की बलिदानी, उसके अलावा एक छोटा सा मैं आपको एक वो बताना चाहूँगा किस्सा। नेहरू ने अपने उसमें एक बहुत बढ़िया भाषण दिया जिसमें उन्होंने बोला, हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं, पूरी तरह ना सही लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे तक सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के लिए उठेगा। ये बात नेहरू ने अपने उस संबोधन में कहा। उसके बाद भारत का झंडा फहराया गया और अंग्रेजों का झंडा नीचे उतारा गया। सोचिए क्या मंजर होगा, क्या समय रहा होगा, क्या लोगों के अंदर जोश उत्साह होगा। तो उसके बाद अगले दिन सुबह 8 बजे आम जनता के सामने फिर से एक बार और झंडा भारत का फहराया गया। उसके बाद से हर साल 15 अगस्त आज़ादी पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस साल 75वां वर्ष है। तो इस एहसास को हम लोगों को जीना चाहिए, अपने देश पे गर्व करना चाहिए, अपनी देश की सत्ता पे नहीं, अपने देश पे गर्व करना चाहिए, अपने धर्म पे नहीं, अपनी जाति पे नहीं, अपने देश पे गर्व करिए और खुशी से 15 अगस्त मनाइए। घर में अपने धर्म का झंडा नहीं, अपने देश का झंडा फहराइए। आपसे ये बात बोलना चाहूँगा, जो व्यक्ति बोलते हैं, कई बीजेपी के नेता अभी बीच में हाल ही उन्होंने कहा था कि देश का झंडे की बजाय धर्म का झंडा फहराना चाहिए, ऐसे नेताओं को 2 थप्पड़ मारना चाहिए और अपने देश के झंडे को फहराना चाहिए, धर्म के झंडे को नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए एक छोटी सी जो रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, मकसद ये था कि मैं आप लोग को वो मंजर बताऊँ, थोड़ा सा रूबरू कराऊँ। अभी 1 हफ्ते के बीच में फिर कोई ना कोई स्टोरीज हम लोग लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।